This video covers the topic of discovery of electrons. I've already introduced this chapter in my previous video. Okay, there was a typing error. It's John, the spelling of John Dalton. That word John is John. So please take a note of it. And otherwise, okay, so let's begin with the new topic. And today's topic is discovery of electron. Okay, so under this topic, we'll study that how the electrons were discovered. And okay, so let's begin. तो ये जो डिस्कवरी थी ये हमें दी है जे थॉमसन ने इन द ईयर 1897. किसके बेसिस पे? फेराडे ने जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की स्टडी की थी इन द पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, उसके बेसिस पे. और इसी ट्यूब को आप कैथोड रे ट्यूब कहते हैं. ओके, सो ठीक है. ये एक्चुअली में कैथोड रे ट्यूब क्या है? एक्चुअली एक सिलिंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं. ठीक है, ये ट्यूब है. ये आपका ग्लास ट्यूब है. और उससे ये एग्जॉस्ट पंप कनेक्टेड है. ये है एग्जॉस्ट पंप. ठीक है, ये एग्जॉस्ट पंप क्यों कनेक्टेड है? प्रेशर मेंटेन करने के लिए कि आपको अंदर कैसा प्रेशर चाहिए इस ग्लास ट्यूब के अंदर. ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और ये आपके अटैच्ड होते हैं. बैटरी से. ठीक है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है. ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमें कैसा कंडीशन चाहिए या कैसी कंडीशन चाहिए? लो प्रेशर मेंटेन करना है. तो वैक्यूम पंप की मदद से आप क्या करेंगे? उसके अंदर की जो एयर है वो सक आउट कर लेंगे और वेरी लो प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जॉस्ट पंप अटैच्ड है. एंड you have to maintain very high voltage. ठीक है, हाई वोल्टेज चाहिए इस वाले एक्सपेरिमेंट में 10,000 वोल्ट के आसपास. ठीक है, तो जब आप ये ऑन करेंगे, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा. ठीक है, थ्रू द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे. अब कैथोड एनोड में लोगों को दिक्कत होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है. जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है. ठीक है, ये कैथोड और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव. ठीक है, ये याद रखना, कैथोड नेगेटिव होगा, पॉजिटिव जो होता है वो एनोड होता है. तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब आपने वेरी लो प्रेशर पे एंड अ वेरी हाई वोल्टेज, जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो क्या होता है कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स.
और ये जो जा रही है ना दैट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, इसी को आप क्या कह रहे हैं? कैथोड रेज। इसी को कहते हैं कैथोड रेज। ओके, और यही पूरा कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा मन में कि हमें लो प्रेशर क्यों चाहिए? देखो, लो प्रेशर इसलिए चाहिए क्योंकि गैशियस एटम्स जो हैं उनके बीच में इनफ स्पेस होना चाहिए कि वो आपस में स्ट्राइक करें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो सकें। ठीक है, इसलिए जो है हमें लो प्रेशर चाहिए। ओके ओके, अब एक बार फिर ध्यान से समझो कि जो कैथोड और एनोड है, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, बट ये इनविजिबल हैं, ये नॉर्मली यूं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमने कंफर्म कैसे करा कि यहाँ कोई स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल आ रहा है? इसे ऐसे करा गया कि सबसे पहले एनोड वाले इस हिस्से में एक होल बना दिया, ठीक है, और यहां हमने कवर कर दिया एनोड के ये जो पीछे वाला हिस्सा, इसे किसी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से कर दिया। ठीक है, तो आपने फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की यहां पर जो लेयर डाली है, इस पे जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, लाइक इससे ये अंदर गए और इसने इसको ऐसे स्ट्राइक करा, और जैसे ही इस फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करेंगे ये पार्टिकल्स, ये चमकेगा। ये चमकेगा, इसके चमकने का मतलब है कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंफर्मेशन की कैथोड रेज की। सो दिस वाज द होल एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रे ट्यूब। और फिर इसको एनालाइज करके कैथोड रेज की के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ फिर से कि क्या हुआ है इसमें। आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, ये जो ग्लास ट्यूब है उससे आपका वैक्यूम पंप अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि उससे आपको लो प्रेशर मेंटेन करना है। हाई वोल्टेज पे हमने इससे जब करंट पास करा तो जो इसके यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं ग्लास रॉड के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, वो उनके थ्रू जब करंट पास हो रहा है तो क्या हमने देखा कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, कंफर्म करने के लिए यहाँ पर एनोड वाले इसमें हमने होल बना दिया इलेक्ट्रोड में, और इसके पीछे फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की जो लेयर है वो डाल दी, और इस पे जैसे ही स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल ने स्ट्राइक करा ये चमका, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट। और यही है आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके बेसिस पे अब हम देखेंगे कैथोड रेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। सो कैथोड रेज के बारे में अब देखते हैं। कैथोड रेज जो हमने सबसे पहली चीज हम इससे कंक्लूड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो कैथोड रेज हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हमने यही ऑब्जर्व करा था कि ये जो कैथोड रेज हैं ये मूव करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि ये जो रेज हैं इन्हें आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। ठीक है, ये वैसे तो इनविजिबल हैं, लेकिन हम इन्हें ऑब्जर्व कैसे करते हैं या कंफर्म कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। ठीक है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की हेल्प से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, लेट मी राइट इट। ऑब्जर्व्ड with the help of phosphorescent material. थर्ड, ठीक है, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ electric field and magnetic field, these cathode rays
they travel in straight line. ठीक है, अगर इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई जा रही है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चला, जैसे कि अगर मैं ये करती हूं, ये जो कैथोड रे ट्यूब वाला था, इसी डायग्राम में समझते हैं। मान लीजिए मैंने बीच में कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया इसके ऐसे, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट लगा दिया इसके बीच में, तो ये ऐसे रेज जा रही हैं, ठीक है। तो इसके जो है इस ऑब्जेक्ट का यहां पर ऐसे शैडो बन जाएगा, ठीक है। एनोड वाली साइड पे इस ऑब्जेक्ट का शैडो आएगा। शैडो आने का ये मतलब है कि इसके पीछे की जो रेज आ रही हैं, मान लो कि इस तरह से रेज जा रही हैं इसकी, ये जो कैथोड रेज जा रही हैं ऐसे जा रहे थे, ठीक है। लेकिन इस पार्टिकल की वजह से जब आपने ये सब्सटेंस रख दिया है बीच में, तो इसकी शैडो बन रही है इधर। इसका मतलब है कि यहां तक तो रेज आ रही है, उसके आगे इसके पीछे ये नहीं गया, तभी इसकी शैडो बन रही है। इट मीन्स कि लाइट जो है या ये जो जा रहा है, ये जो भी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल ये जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। और हमने अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है, तो इसका ये मतलब है कि ये इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। और इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए इसमें, अब ये वाला पॉइंट हटा देते हैं। मान लो कि इसमें मैंने एक पैडल लगा दिया, ठीक है, एक ऐसा है पैडल लगा दिया मैंने बीच में, ठीक है। तो ये जो पैडल है ये रोटेट होने लगता है, ये जो पैडल है ये रोटेट होगा, ठीक है। ये रोटेट हो रहा है, इसका ये मतलब है कि ये जो कैथोड रेज आ रहे हैं इसके पास मास और वेलोसिटी है। इसके पास क्या, कौन सी दोनों चीजें, मास भी है और वेलोसिटी भी है, क्योंकि तभी तो ये पैडल रोटेट हो पा रहा है। ये इसके रास्ते में आ रहा है क्योंकि इसके पास मास और वेलोसिटी है, इसीलिए इस पैडल को ये रोटेट करते हुए जा रहे हैं। और जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज का जो डिफ्लेक्शन होता है या जो इसका बिहेवियर है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसा है कि अगर मैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूं तो कैथोड रेज का बिहेवियर बिल्कुल वैसा है जैसा आप एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसी से हमें ये पता चला, हमने ये कंक्लूड करा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो है स्ट्रीम है, ठीक है। और इसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो पार्टिकल्स जो कैथोड रे को बना रहे हैं वो कौन से पार्टिकल्स हैं, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो कैथोड रेज हैं दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, या फिर अंदर गैस का क्या नेचर है इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये हमें कैसे पता चला, आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हर बार अलग अलग गैस लेकर के करा और हमारे पास सेम रिजल्ट आया। यानी कि आपने यही कैथोड रे ट्यूब लिया और इसमें अलग अलग बार अलग अलग गैस लिया, ठीक है, अलग अलग गैसेस फिल करे और लो प्रेशर मेंटेन करा, हाई वोल्टेज मेंटेन करी और सेम एक्सपेरिमेंट बार बार करा, सेम रिजल्ट आया। इसका ये मतलब है कि कैथोड रेज का जो नेचर है वो उसके अंदर प्रेजेंट गैस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ एटम, ठीक है, यानी वो एटम का पार्ट है। So this is how we discovered. This was you can say the journey of the discovery of electrons. Okay, so with this I'd like to end this topic. Thank you very much.